अभी भी ओवर पैट्रियोटिक भी एक एडजेक्टिव ही है, और इसके लिए इससे पहले हम एक एडवर्ब से इसको मॉडिफाई कर देते हैं पैट्रियोटिक को, क्योंकि हमें इसको नेगेटिव कंटेक्स्ट में लेकर के आना है, तो ब्लैटेंटली। ओके, एडजेक्टिव के लिए हम जिस मॉडिफायर का यूज़ करते हैं वो है एडवर्ब। हेलो एवरीवन, वेलकम। आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन। ओके, निकोलस शोविन, soldier of the French Empire, so vociferously and unceasingly aired his veneration of Napoleon Bonaparte that he became the laughing stock of all Europe. Okay, aid का मतलब होता है it's a verb. This word functions as a verb in this sentence. aid का मतलब होता है express करना publicly. ठीक है, इस वर्ब के लिए दो एडवर्ब का यूज़ किया गया है। वर्ब के लिए हम एडवर्ब ही यूज़ करते हैं मॉडिफाई करने के लिए। पहला है वोसिफेरसली, दूसरा है अनसीजिंगली। ठीक है, एज एन एडवर्ब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ किया है, तो ये मैनर को बताता है। ठीक है, कि किस तरह से एक्सप्रेस किया है। तो वोसिफेरसली मतलब इन अ वोसिफेरस मैनर, मतलब इन अ लाउड एंड फोर्सफुल मैनर, और अनसीजिंगली मतलब इन एन अनसीजिंग मैनर। ठीक है, तो अनसीजिंग इज एन एडजेक्टिव। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यूज़ हुआ है वर्ब का। यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। एज एन एडजेक्टिव इसका मतलब है नेवर स्टॉपिंग या फिर कंटिन्यूअस। ठीक है, या फिर नेवर एंडिंग। तो अनसीजिंगली का मतलब हो गया इन अ नेवर स्टॉपिंग मैनर या फिर इन अ कंटिन्यूअस मैनर। ओके, वेनरेशन मतलब वर्शिप या फिर आदर या फिर रेस्पेक्ट, डीप रेस्पेक्ट को कहते हैं वेनरेशन। लाफिंग स्टॉक मतलब जग हंसाई। ओके, तो निकोलस शोविन एक सिपाही थे फ्रेंच एम्पायर में, और वो खुलेआम पब्लिकली नेपोलियन बोनापार्ट की बहुत ज़्यादा आदर, तारीफ, वर्शिप, रेस्पेक्ट किया करते थे। ठीक है, इन अ वोसिफरस मैनर, और बिना रुके कंटिन्यूसली किया करते थे, जिससे कि पूरे यूरोप में उनकी बहुत ज़्यादा जग हंसाई होती थी। देयर आफ्टर एन एग्जैजरेटेड एंड ब्लैटेंट पैट्रियट वॉज नोन एज अ शोविनिस्ट। ठीक है, इन्हीं के नाम पर वर्ड बना शोविनिस्ट। ठीक है, ओके, पैट्रियट इज़ अ नाउन। इस नाउन के लिए दो एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। पहला है एग्जैजरेटेड और दूसरा है ब्लैटेंट। ठीक है, एग्जैजरेटेड, एक्चुअली एग्जैजरेट एक वर्ब होता है, यहाँ पर इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ हुआ है। पास्ट पार्टिसिपल्स भी एडजेक्टिव होते हैं। एक्चुअली पार्टिसिपल्स का फंक्शन एज एन एडजेक्टिव ही होता है। पार्टिसिपल्स फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या फिर वो पास्ट पार्टिसिपल हो। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैजरेटेड एज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है पैट्रियट को। ठीक है, एज एन एडजेक्टिव इसका मतलब है ओवर स्टेटेड, मतलब एज एन एडजेक्टिव जब ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है तो फिर उसका ज़रूरत से ज़्यादा, अत्यधिक बड़ा होना बताता है। ठीक है, और ब्लैटेंट का मतलब हो गया साफ, खुला, या फिर स्पष्ट, या फिर क्लियर, या फिर ऑब्वियस। ओके, तो खबरदार किसी ने इसका मतलब ऐसे निकाला तो खुलेआम, खुलेआम नहीं कहेंगे। खुलेआम एक एडवर्ब की डेफिनेशन है। आप एक एडवर्ब को ऐसे डिफाइन कीजिएगा। ब्लैटेंटली का मतलब होता है खुलेआम, ब्लैटेंट का मतलब हो गया खुला। ठीक है, तो ऐसा पैट्रियट जो कि एग्जैजरेटेड है, ब्लैटेंट है, किसी एग्जैजरेटेड और ब्लैटेंट पैट्रियट को हम शोविनिस्ट कहेंगे। मतलब उसके बाद कहने जाने लगा एंड स्टिल इज टुडे, और आज भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। शोविनिज्म बाय नेचुरल एक्सटेंशन अप्लाइज टू ब्लैटेंट वेनरेशन। वेनरेशन मतलब वर्शिप, ब्लैटेंट मतलब खुला, तो ऑब्वियस वर्शिप या फिर क्लियर वर्शिप ऑफ। Chauvinism is blatant veneration of or boastfulness about any other affiliation besides others country. Affiliation का मतलब होता है कनेक्शन। ठीक है, मतलब कनेक्शन विथ अ पॉलिटिकल पार्टी, या फिर कनेक्शन विथ रिलीजन, या फिर खुद के किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्शन, जैसे कि कार, बंगला, गाड़ी, नेबरहुड से कनेक्शन, उन सभी को कहते हैं एफिलिएशन। बिसाइड्स का मतलब हो गया इन एडिशन टू। तो
शोविनिज्म इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को बताता है, ठीक है। तो उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हमने नाम दिया है शोविनिज्म। ओके, मैं इन वर्ड्स को एक बार डिफाइन करके आपको बता दूं, मुझे क्योंकि कुछ और चीज़ें भी आप लोगों को बतानी है। शोविनिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? शोविनिज्म इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी आइडिया, किसी क्वालिटी को नाम देना हो गया, किसी बिलीफ को नाम देना हो गया। यहाँ पर ISM इज अ नाउन एंडिंग जो उस बिलीफ को बताता है। तो इसकी डेफिनेशन होगी द बिलीफ ऑफ डैश, ठीक है। तो बिलीफ इज अ नाउन, बिलीफ इज अ नाउन, लेकिन किस तरह की बिलीफ? बिलीफ दैट योर कंट्री, या फिर कंट्री के साथ साथ कोई भी एफिलिएशन, एफिलिएशन मतलब कनेक्शन कंट्री के साथ, एनी अदर एफिलिएशन कंट्री और एनी अदर एफिलिएशन और एनी अदर एफिलिएशन, बिलीफ दैट योर कंट्री और एनी अदर एफिलिएशन इज बेटर देन ऑल अदर्स, ठीक है। लेकिन सिर्फ बिलीफ नहीं कहेंगे, इसको एक्यूरेटली मॉडिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एडजेक्टिव, क्योंकि बिलीफ एक नाउन है। तो एग्रेसिव बिलीफ, ठीक है। एक और एडजेक्टिव का यूज कर लेते हैं, अनरीजनेबल। एग्रेसिव एंड अनरीजनेबल बिलीफ को कहते हैं शोविनिज्म। एग्रेसिव और एग्रेसिव एंड अनरीजनेबल बिलीफ, ठीक है। एक आर्टिकल लगा देते हैं एन। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ शोविनिज्म, ठीक है। और शोविनिस्ट हो गया शोविनिस्ट हो गया हमारा कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को नाम देना होता है, जैसे नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। तो पैट्रियट, लेकिन पैट्रियट तो हमारा पॉजिटिव कंटेक्स्ट में यूज़ होता है ना, हम इसको, और शोविनिस्ट हमारा एक नेगेटिव कंटेक्स्ट का नाउन है, तो फिर हमें इसको नेगेटिव बनाना होगा, ठीक है। तो हम एक एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे इसको नेगेटिव बनाने के लिए, विच इज़ अ मॉडिफायर फॉर द नाउन ब्लैटेंट, ठीक है। ब्लैटेंट पैट्रियट, ओके। अच्छा, इसका एक एडजेक्टिव भी है, शोविनिस्टिक। ओके, तो शोविनिस्टिक इज एन एडजेक्टिव। तो पैट्रियोटिक हो गया हमारा एडजेक्टिव, लेकिन पैट्रियोटिक तो एक पॉजिटिव वर्ड है, हमें इसको नेगेटिव करना है, तो फिर ओवर पैट्रियोटिक कर देते हैं इसको। अभी भी ओवर पैट्रियोटिक भी एक एडजेक्टिव ही है, और इसके लिए इससे पहले हम एक एडवर्ब से इसको मॉडिफाई कर देते हैं पैट्रियोटिक को, क्योंकि हमें इसको नेगेटिव कंटेक्स्ट में लेकर के आना है, तो ब्लैटेंटली। ओके, एडजेक्टिव के लिए हम जिस मॉडिफायर का यूज़ करते हैं वो है एडवर्ब, ठीक है। तो शोविनिस्टिक इज ओवर पैट्रियोटिक, लेकिन किस मैनर में ओवर पैट्रियोटिक? खुले तौर पर ओवर पैट्रियोटिक हो गया हमारा शोविनिस्टिक। अच्छा मेरे बच्चों, इसके साथ साथ आप लोगों को दो वर्ड्स देखने को और मिलेंगे, एक है फीमेल शोविनिज्म और दूसरा है मेल शोविनिज्म, ठीक है। फीमेल शोविनिज्म हो गया महिला कट्टरवाद, ओके, इट्स अ नाउन। तो मतलब महिला कट्टरवाद मतलब बिलीफ, क्योंकि हमें एक नाउन चाहिए, तो बिलीफ इज अ नाउन। बिलीफ दैट वुमेन, एक्चुअली मुझे एक और वर्ड समझाना है, तो उससे पहले मुझे ये समझाना जरूरी है। बिलीफ दैट वुमेन आर सुपीरियर टू मैन, ठीक है। इसी तरह से
मेल शोविनिज्म का मतलब हो जाएगा बिलीफ दैट women आर बिलीफ दैट men आर सुपीरियर टू women। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड और आता है हमारे पास, वो है फेमिनिज्म। ओके, फेमिनिज्म इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म भी एक बिलीफ है, तो बिलीफ, लेकिन इसको एक्यूरेट करते हैं, सिर्फ बिलीफ से तो पता नहीं चल रहा किस तरह की बिलीफ। तो बिलीफ दैट women should have the same rights and opportunities as men, should have the same rights and opportunities as men। ठीक है। और एक बात बता दूं, फीमेल शोविनिज्म इज नॉट इक्वल्स टू फेमिनिज्म। ठीक है। फीमेल शोविनिज्म एक नेगेटिव कंटेक्स्ट का वर्ड है। ठीक है। इसका मतलब होता है बिलीव दैट वेमेन आर सुपीरियर टू मेन, लेकिन फेमिनिज्म बिल्कुल भी एक नेगेटिव कंटेक्स्ट का वर्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि विमेन, मतलब वो बिलीफ जो ये कहती है कि विमेन को भी सेम राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जो कि आदमियों को मिलती है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड और था, एफिलिएशन। एफिलिएशन को मैं बता दूं, एफिलिएशन इज एनी काइंड ऑफ एफिलिएशन। एफिलिएशन इज अ नाउन। ठीक है, मैंने बताया था कि एफिलिएशन इज कनेक्शन, कनेक्शन इज अ नाउन, लेकिन कनेक्शन विथ पॉलिटिकल पार्टी या फिर रिलीजन या फिर कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट जैसे कि कार वगैरह एट्सेट्रा। इससे पहले हम इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट करते हैं, अ पर्सनस कनेक्शन। ठीक है। तो एफिलिएशन इज अ पर्सनस कनेक्शन विथ पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजन एट्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू बी पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक एक पॉजिटिव वर्ड है, एक पॉजिटिव कंटेक्स्ट में आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है। इट्स एन एडजेक्टिव, दिस वर्ड फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, एज एन एडजेक्टिव। इसकी डेफिनेशन होगी हैविंग पैट्रियोटिज्म या फिर एक्सप्रेसिंग पैट्रियोटिज्म। ठीक है, एक एडजेक्टिव किसी क्वालिटी का होना बताता है, तो देशभक्ति का होना बता रहा है पैट्रियोटिक। ठीक है। टू बी पैट्रियोटिक इज टू बी नॉर्मली प्राउड ऑफ एंड डिवोटेड टू वंस कंट्री। टू बी शोविनिस्टिक is to exaggerate such pride and devotion to an obnoxious degree। ठीक है। obnoxious मतलब extremely unpleasant, obnoxious is an adjective, unpleasant is an adjective, लेकिन सिर्फ unpleasant कहना होता तो फिर हमारे पास ऑलरेडी एक वर्ड है unpleasant, हम उसी का यूज़ कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा एक्यूरेटली डिफाइन करते हैं obnoxious को विद द हेल्प ऑफ एन एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव के लिए हम एडवर्ब लगाते हैं। तो एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। ठीक है, यहाँ पर एक एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज़ हुआ है, अनप्लीजेंट, लेकिन किस हद तक अनप्लीजेंट? एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। ओके। एंड एग्जैजरेट मतलब कि टू ओवर स्टेट। प्राइड का मतलब हो गया गौरव, डिवोशन का मतलब हो गया भक्ति। ओके, तो उस गौरव, उस भक्ति को। टू बी शोवनिस्टिक मतलब शोवनिस्टिक होना का अर्थ हुआ कि आपने उस गौरव, उस भक्ति को आप एक एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट डिग्री तक लेकर के जाते हैं। ठीक है। होप मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। आगे बढ़ते हैं। वी माइट डिग्रेस हियर टू इन्वेस्टिगेट, डिग्रेस मतलब पीछे हटना। वी माइट डिग्रेस हियर टू इन्वेस्टिगेट एन इटीमोलॉजिकल साइड रोड डाउन विच द वर्ड पैट्रियोटिक बीकॉन्स, बीकॉन्स मतलब इशारा करना। ठीक है, तो हम पीछे जाते हैं ये देखने के लिए कि पैट्रियोटिक इटीमोलॉजिकली कहाँ पर इशारा कर रहा है। पैट्रियोटिक इज बिल्ट ऑन द लैटिन वर्ड PATER, पैटर, या फिर पैट्रिस मीनिंग फादर। वंस कंट्री इज इन अ सेंस वंस फादरलैंड। ओके, तो लैटिन वर्ड है पैटर, पैट्रिस, जिसका मतलब होता है फादर। इंग्लिश लैंग्वेज में हम जो बेस यूज़ करते हैं वर्ड फॉर्मेशन के लिए वो है PATR या फिर PATERN या फिर PATRI। ओके, 3 ऑल्टरनेट स्पेलिंग्स हैं, आपको तीनों फॉर्म में इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगा।
कुछ वर्ड्स देखते हैं इस पर. लेट अस सी व्हाट अदर इंटरेस्टिंग वर्ड्स आर बिल्ट ऑन दिस सेम रूट. पहला है पैट्रीमनी, PATR यहाँ पर यूज़ हुआ है, प्लस कनेक्टिंग वॉवेल आई प्लस MONY. ओके, पैट्रीमनी मीन्स विरासत या फिर इनहेरिटेंस, इसका हो गया सिनोनिम. सो पैट्रीमनी इज एन इनहेरिटेंस फ्रॉम वंस फादर. ठीक है. द MONY कम्स फ्रॉम द सेम रूट दैट गिव्स अस मनी, नेमली जूनो मोनेटा. ये हैं कौन? द रोमन गॉडेस हु गार्डेड द टेम्पल्स ऑफ फाइनेंस. जिस तरह से हमारी लक्ष्मी जी हैं उसी तरह से रोमन की गॉडेस हैं जूनो मोनेटा. द एडजेक्टिव इज पैट्रीमोनियल. पैट्रीमोनियल हो गया उसका एडजेक्टिव. तो PATR प्लस कनेक्टिंग वॉवेल आई प्लस MONY प्लस AL. ओके, तो हमने यहाँ पर y को चेंज करके हमने I में कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है. तो पैट्रीमोनियल हो गया रिलेटिंग टू पैट्रीमनी. मूविंग ऑन, पैट्रोनिमिक. इसमें लैटिन का पैटर को कंबाइन किया है विथ ग्रीक ओनिमा. ओनिमा मीन्स नेम. बेस है हमारे पास ओनिमा का ONYM. ठीक है. तो लैटिन पैट्रिस को कंबाइन किया ग्रीक ओनिमा के साथ. तो पैटर के लिए था हमारे पास PATR प्लस ONYM प्लस IC. मुझे कुछ बताना होगा आप लोगों को IC एंडिंग के बारे में. IC इज एन एडजेक्टिव एंडिंग. ओके, लेकिन आप लोगों को पता है कि कई बार हम एडजेक्टिव्स को भी एज अ नाउन यूज़ करते हैं. ठीक है. जैसे हमने पिछले सेशन में हमने देखा था द रिच एंड इन्फ्लुएंशियल. तो वहाँ पर रिच और इन्फ्लुएंशियल, वहाँ पर रिच और इन्फ्लुएंशियल वैसे तो एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन हमने उनको एज अ नाउन यूज़ किया था. ठीक है. तो कई बार हम एडजेक्टिव्स को भी एज अ नाउन यूज़ करते हैं. अब लैंग्वेज बनाने वालों ने क्या किया, इसी लॉजिक को, इसी एक्सप्लेनेशन को ले करके उन्होंने, हालांकि IC एक एडजेक्टिव एंडिंग है, लेकिन IC से कई सारे नाउन्स भी बनाए गए हैं. ठीक है. इस रीजनिंग के बेसिस पर ओके, कि हम एडजेक्टिव को भी तो एज अ नाउन यूज़ करते ही हैं, तो क्यों ना एक एडजेक्टिव एंडिंग को भी हम नाउन बनाने के लिए यूज़ कर लें. इस रीजनिंग के बेसिस पर कई सारे वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे हैं जो एज अ नाउन हैं, लेकिन उनमें IC सफिक्स का यूज़ किया गया है. तो यहाँ पर वैसे तो पैट्रोनिमिक में IC एक एडजेक्टिव एंडिंग है, लेकिन पैट्रोनिमिक इज़ अ नाउन. ओके, पैट्रोनिमिक इज़ अ नाउन, तो नेम इज़ अ नाउन. पैट्रोनिमिक होता है एक ऐसा नाम जो कि बना हुआ है फॉर्म्ड ऑन द फादर्स नेम, लाइक जॉनसन, सन ऑफ जॉन, मार्टिसन, एरनसन, एट्सेट्रा. द वर्ड कंबाइंस पैटर पैट्रिस विथ ग्रीक ओनिमा मीन्स नेम. ओनिमा प्लस ग्रीक प्रीफिक्स सिन मीन्स विथ और टुगेदर फॉर्म्स सिनोनिम. तो सिन मीन्स विथ और टुगेदर प्लस ONYM बन गया हमारा सिनोनिम. हम सभी को पता है सिनोनिम होता है एक ऐसा वर्ड ऑफ द सेम नेम. ओके, सिनोनिम इज अ नाउन, वर्ड इज अ नाउन, तो हम उस वर्ड को कहेंगे, जिसकी मीनिंग सेम होती है, उसको हम कहते हैं सिनोनिम. यहाँ पर नेम से अर्थ है उसके मीनिंग से. ठीक है. तो सिनोनिम का तो मतलब हो गया एक ऐसा वर्ड जिसकी मीनिंग सेम है. और सिनोनिमस का मतलब क्या होगा? क्योंकि सिनोनिमस एक एडजेक्टिव है. ठीक है. तो इसका मतलब होगा हैविंग सेम मीनिंग या फिर हैविंग सिमिलर मीनिंग. एज एन एडजेक्टिव ये किसी चीज़, किसी प्रॉपर्टी, किसी क्वालिटी का होना ही तो बता रहा है. तो हैविंग सिमिलर मीनिंग ये भी उस वर्ड में सेम मीनिंग का होना ही तो बता रहा है. एडजेक्टिव यही तो बताता है, तो हम इसको ऐसे ही तो डिफाइन करेंगे. ठीक है.
आगे बढ़ते हैं। ओनिमा प्लस द प्रीफिक्स एंटी मतलब अगेंस्ट फॉर्म्स एंटोनिम। ठीक है, एंटोनिम मतलब एंटी मतलब अगेंस्ट, NYM निम यहाँ पर नेम का मतलब मीनिंग से है, तो एंटोनिम इज ए नाउन, तो एक ऐसा वर्ड ऑफ ऑपोजिट मीनिंग, एक ऐसा वर्ड जिसकी मीनिंग अपोजिट है उसको कहेंगे एंटोनिम। इटिमोलॉजिकली एंड अगेंस्ट नेम। ओके, ओनिमा प्लस ग्रीक होमोस, होमोस का मतलब होता है सेम, फॉर्म्स होमोनिम। होमोनिम इज ऑल्सो अ नाउन, तो हम उस वर्ड को कहेंगे अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक अनदर बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग, लाइक बेर, बेर। ये दो वर्ड्स हम अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको बियर कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और गूगल पर सर्च करेंगे ना इसकी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, तो फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन और इसकी प्रोनाउंसिएशन दोनों ही सेम निकल करके आएंगी। ये यहाँ पर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है बेर की। ठीक है, साउंड्स लाइक ये रही इसकी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अब देखते हैं जो हम बियर कहते हैं ना उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। ठीक है, अब ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है बियर, जो हम कहते हैं इंडियन एक्सेंट में उसकी। देखते हैं इसकी साउंड क्या है। ठीक है, देखिए दोनों की आवाज़ भी सेम है और ये जो स्पेलिंग जो साउंड को बता रही है वो भी सेम है। ओके, हालांकि इंडियन एक्सेंट में ये दोनों वर्ड्स एक तरह से प्रोनाउंस नहीं होते, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट में ये दोनों सेम, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, सो दे आर होमोनिम्स। ठीक है, होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनकी स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन आवाज़ सेम है। ठीक है, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है। मोर एक्यूरेटली होमोनिम को कहते हैं होमोफोन। ठीक है, यहाँ पर फोन आया है, फोन मीन्स साउंड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ होमोस द सेम एंड फोन, फोन मतलब साउंड। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ सिनोनिम इज सिनोनिमस। ओके, कैन यू राइट एंड प्रोनाउंस द एडजेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम एंटोनिम। एंटोनिम का हो जाएगा एंटोनिमस, होमोनिम का हो जाएगा होमोनिमस, और होमोफोन का हो जाएगा होमोफोनस। ये तीनों ही वर्ड्स एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करेंगे और एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, एंटोनिम एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, उसमें डिफरेंट मीनिंग का होना बताएगा उस वर्ड में, और होमोनिम एज एन एडजेक्टिव अलग, सॉरी सेम साउंड का होना बताएगा, क्योंकि होमो मतलब हो गया सेम, और होमोफोन भी ये इसका ही सिनोनिम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैटर्निटी, तो यहाँ पर देखिए PATER यूज़ हुआ है, PATERN यूज़ हुआ है। ठीक है, PATERN यहाँ पर ये वाला फॉर्म यूज़ हुआ है इस वर्ड में। ठीक है, प्लस ITY इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंडिंग, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी आइडिया किसी क्वालिटी को बताता है, तो पैटर्निटी इज़ फादरहुड। एज टू क्वेश्चन समवंस पैटर्निटी, ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस में इन्होंने यूज़ बताया है, टू फाइल अ पैटर्निटी सूट इन ऑर्डर टू कलेक्ट चाइल्ड सपोर्ट फ्रॉम द एज्यूम्ड एक्यूज्ड और सेल्फ एक्नॉलेज्ड फादर। पैटर्निटी सूट एक कोर्ट केस है किसी बच्चे का फादर कौन है ये चीज़ पता लगाने के लिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू कलेक्ट चाइल्ड सपोर्ट फ्रॉम द एज्यूम्ड फादर या फिर फ्रॉम द एक्यूज्ड। ठीक है, एज्यूम्ड का मतलब हो गया सपोज्ड फादर। ठीक है, जो पर्सन जिसको हम सपोज कर रहे हैं क्या वो एक्चुअल फादर है या नहीं है। ठीक है, इसका पता लगाने के लिए जो कोर्ट केस होता है उसको कहते हैं पैटर्निटी सूट। ओके, द एडजेक्टिव इज पैटर्नल मीन्स फादरली, फादरली इज एन एडजेक्टिव। मैंने आप लोगों को रूल बताया है कि एडजेक्टिव के बाद हम LY लगा करके एडवर्ब बनाते हैं, कई सारे एडवर्ब्स हमने ऐसे बनाए हैं इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैंने आप लोगों को और बताई है कि हर वर्ड जिसके लास्ट में LY सफिक्स लगा हुआ है वो एडवर्ब हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो फादरली भी एक ऐसा ही वर्ड है जिसके लास्ट में LY है, लेकिन इट्स नॉट एन एडवर्ब, इट्स एन एडजेक्टिव। ओके,
पैटर्नल मीन्स फादरली, मतलब लाइक अ फादर, मतलब लाइक अ फादर। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैटर्नलिज्म ओके इज द फिलोसफी और सिस्टम ऑफ गवर्निंग अ कंट्री or of managing a business or institution so that the citizens, employees, or staff are treated in a manner suggesting a father-children relationship। पैटर्नलिज्म को समझने के लिए हमें फादर चिल्ड्रन रिलेशनशिप को समझना होगा। यहाँ पर फादर चिल्ड्रन रिलेशनशिप से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि एक हैप्पी हैप्पी रिलेशनशिप की बात हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फादर चिल्ड्रन रिलेशनशिप यहाँ पर यह बताता है कि जो सोल डिसीजन मेकिंग का काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ फादर का होगा और चिल्ड्रन के हाथ में बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं है अपने मन की करने की या फिर कोई भी फैसले को लेने की। ठीक है, तो पैटर्नलिज्म वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सारा का सारा फैसला जो अथॉरिटी में होते हैं, मतलब कि जो अपर पोजीशन पर होते हैं, सभी डिसीजन मेकिंग की पावर उनके पास होती है, और जो लो रैंक के पोजीशन में होते हैं उनके पास बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होता है, उनके पास बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो खुद से कोई डिसीजन ले सके। ओके, सच अ सिस्टम साउंड्स, ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि वो अच्छा है, बिनाइन मतलब गुड। सच अ सिस्टम साउंड्स गुड एंड प्रोटेक्टिव बट प्लेस डिस्ट्रक्शन विद द इनिशिएटिव, इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी ऑफ दोज इन लोअर रैंक पोजीशन। ठीक है, ये सिस्टम जो फादर चिल्ड्रन है ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा है, प्रोटेक्टिव है। ठीक है कि मतलब एक फ़ादर की तरह टेक केयर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी फादर की तरह टेक केयर वाली बात नहीं हो रही है। फादर चिल्ड्रन रिलेशनशिप मतलब सोल अथॉरिटी जो है, जो सोल डिसीजन मेकिंग की पावर है वो केवल और केवल उन लोगों के पास है जो अथॉरिटी में है, जो अथॉरिटी में है, जो हायर पोजीशन पर है। और सब ऑर्डिनेट रोल्स में जितने भी लोग हैं उनके पास इनिशिएटिव लेने का, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को करने का कोई भी अथॉरिटी नहीं है। द एडजेक्टिव इज पैटर्नलिस्टिक। ओके, मतलब रिफरिंग टू पैटर्नलिज्म। मूविंग ऑन, पैट्रीआर्क। ओके, तो ग्रीक रूट आर्केन मतलब रूल, इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज में बेस यूज करते हैं वो है ARCH। पैट्रियार्क इज ए नाउन मीन्स एन ओल्ड मैन, लेकिन किस तरह का ओल्ड मैन? रिस्पेक्टेड फादर लाइक ओल्ड मैन को कहते हैं पैट्रियार्क, विच इज एन ओल्ड मैन इन अ रूलिंग पोजिशन। ओके, हियर पैट्रिस इज combined with the Greek root arken means to rule. The adjective is patriarchal. Okay, the system is patriarchy। यहाँ पैट्रियार्की भी नाउन है लेकिन इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमने उस सिस्टम को नाम दिया है जहाँ बूढ़े लोग रूलिंग पोजीशन में होते हैं। मूविंग ऑन, पैट्रीसाइड, PATR प्लस कनेक्टिंग वॉवल आई प्लस लैटिन वर्ब सीडो से बना है CID विच इज़ द बेस फॉर सीडो, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम बेस यूज़ करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेलिंग यूज़ करते हैं। ओके, इसका मतलब होता है टू किल, प्लस CID प्लस साइलेंट ई लगा हुआ है, मतलब साइलेंट ई मतलब इसकी आवाज़ नहीं आएगी, और ये इस अल्फ़ाबेट को, इस कॉन्सोनेंट को जम करके आई की आवाज़ क्लियरली निकालेगा। तो पैट्रीसाइड, यहाँ पर देखिए आई की आवाज़ आ रही है ना, जैसे हो गया किट हो गया फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आई की आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें साइलेंट ई लगा दूँ, अब काइट, यहाँ पर आई की आवाज़ क्लियर आ रही है, काइट। तो पैट्रीसाइड, पैट्रीसिड नहीं, पैट्रीसाइड। ओके, पैट्रीसाइड इज द किलिंग ऑफ वंस फादर। Patris combines with side, a suffix derived from the Latin verb sido to kill. The adjective is patricidal. Okay. This list does not exhaust the number of words built on patter. Okay. Exhaust का मतलब, वैसे तो exhaust एक verb है जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब है टायर या फिर वियर आउट होना या फिर फैटीग होना।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग्जॉस्ट का मतलब है कंप्लीट, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जॉस्टिव लिस्ट होती है ना, एक एग्जॉस्टिव लिस्ट होती है, एग्जॉस्टिव लिस्ट होती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट होती है। कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट वो होती है जिसमें लगभग लगभग सारी मेन चीज़ें कवर्ड होती हैं, और एग्जॉस्टिव लिस्ट वो होती हैं जिसमें सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं, एक भी चीज़ उसमें अनकवर्ड नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जॉस्ट का मतलब है कंप्लीट, ओके। दिस लिस्ट डज नॉट कंप्लीट द नंबर ऑफ वर्ड्स बिल्ट ऑन पैटर और फादर, patter means father, but is sufficient to give you an idea of how closely related many English words are. In your reading, you will come across other words containing the letters patter or patr. You will be able to figure out once you realize that the base is the word father. मतलब कि अगर किसी इंग्लिश में ये आपको स्पेलिंग दिखे, आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं फादर से रिलेटेड बात हो रही है। You might, if you feel ambition, puzzle out the relationship to the father idea in the following words, ठीक है। यहाँ पर 6 वर्ड्स हैं, तो फादर का होना आप इन वर्ड्स में जस्टिफाई करना है आपको, और इन वर्ड्स को समझना है। चेकिंग विथ अ डिक्शनरी टू सी हाउ गुड योर लिंग्विस्टिक इंट्यूशन इज। पहला वर्ड है हमारा पैट्रिशियन, तो ये मैंने ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन यहाँ पर आप लोगों को दिखाई है, ओके। पैट्रिशियन इज अ एडजेक्टिव, an इज एन एडजेक्टिव एंडिंग, जो कि कनेक्टिंग वोवेल आई के साथ भी यूज़ होता है, ठीक है। तो PATR प्लस IC प्लस IAN इज एन एडजेक्टिव, तो इसका सिनोनिम है, मतलब इसका मतलब है अरिस्टोक्रेटिक, ठीक है। और कनेक्टिंग और एडजेक्टिव फ्रेज से हम इसको डिफाइन करेंगे कनेक्टेड विथ हाईएस्ट सोशल क्लास, ठीक है। दूसरा वर्ड है हमारा पैट्रॉन, ओके। पैट्रॉन इज़ अ नाउन, हम किसी पर्सन को कहेंगे एक ऐसा पर्सन जो कि मदद करता है, चैरिटी वगैरह करता है पैसों से। अ पर्सन हु गिव्स मनी और एंड सपोर्ट टू आर्टिस्ट्स एंड राइटर्स, ओके। और दूसरे कंटेक्स्ट में अ फेमस पर्सन हु सपोर्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज अ चैरिटी एंड हुज नेम इज़ यूज्ड इन द एडवर्टाइजमेंट्स एट्सेट्रा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और तीसरे कंटेक्स्ट में एक ऐसा पर्सन हु यूजेस अ पर्टिकुलर शॉप, एक रेगुलर कस्टमर को भी हम पैट्रॉन कहते हैं। a person who uses a particular shop, restaurant, etc. ओके। तीसरा हो गया पैट्रोनाइज, ओके। पैट्रॉन इज ए पर्सन जो कि चैरिटी वगैरह करता है। पैट्रोनाइज, अगर मैं इस वर्ड से एक वर्ब बनाऊं तो फिर चैरिटी वगैरह करना या फिर पैसे वगैरह देना, उस वर्ब को कहते हैं पैट्रोनाइज, ओके। टू हेल्प अ पर्टिकुलर पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटी बाय गिविंग देम मनी, ठीक है। ये तो एक कंटेक्स्ट हो गया, इसके 2 कंटेक्स्ट और हैं, ओके। ये कई बार नेगेटिव कंटेक्स्ट में भी यूज़ होता है। डिसअप्रूविंग मतलब नेगेटिव कंटेक्स्ट में ये वर्ब यूज़ होगा। नेगेटिव कंटेक्स्ट में इसका मतलब है टू ट्रीट समबडी इन अ वे दैट सीम्स फ्रेंडली, किसी को ट्रीट करना इस तरीके से कि ऐसा लगे कि फ्रेंडली है, लेकिन बट विच शोज दैट यू थिंक दैट दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड, एट्सेट्रा, ठीक है। और एक और कंटेक्स्ट मैंने बताया था पैट्रॉन का कि रेगुलर कस्टमर को कहते हैं पैट्रॉन, तो इसके कंटेक्स्ट में पैट्रोनाइज को हम डिफाइन करेंगे टू बी अ रेगुलर कस्टमर ऑफ अ शॉप, रेस्टोरेंट, एट्सेट्रा। तीसरा वर्ड है हमारा पैट्रोनाइजिंग, इट्स अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट्स एन एडजेक्टिव, ठीक है। इसका भी यूज़ आप एक नेगेटिव कंटेक्स्ट में ही करेंगे, ओके। एज एन एडजेक्टिव इसकी डेफिनेशन होती है शोइंग दैट यू थिंक यू आर बेटर और मोर इंटेलिजेंट देन समबडी एल्स, ओके, विच इज़ सुपीरियर। सुपीरियर हो गया इसका सिनोनिम, ठीक है। और पैट्रोनाइजिंगली हो गया मतलब मैनर को डिफाइन कर रहा है, सो इट्स एन एडवर्ब, ओके, इट्स एन एडवर्ब, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर पैट्रोनाइजिंगली की यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन नहीं दिया, यहाँ पर बस पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया है। तो वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से इनकेस अगर आपको वर्ड का फंक्शन पता है कि एक एडवर्ब क्या फंक्शन करता है सेंटेंस से, तो फिर आप मतलब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ड पावर मेड ईजी मुझे इसीलिए इतनी अच्छी लगती है। वैसे तो कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे वर्ड पावर मेड ईजी में काफ़ी अच्छी लगती है। दिस इज़ द ओनली बुक जिसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच तक की डेफिनेशन आपको दी गई है।
अगला वर्ड है हमारा पैटर फैमिलियाज। ओके, पैटर फैमिलियाज मीन्स फादर या फिर हेड ऑफ अ फैमिली। ठीक है, लास्ट वर्ड है हमारा पाड्रे। पाड्रे इज अ प्रीस्ट और अदर क्रिश्चियन मिनिस्टर स्पेशली इन द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द ओल्ड लेडी। जिस तरह से पैटर पैट्रिस इज फादर, उसी तरह से लैटिन में मैटर मैट्रिस लैटिन में होता है मदर के लिए। जिस तरह से पैटर से रिलेटेड हमने वर्ड्स देखे थे, उसी तरह से मैटर से हम वर्ड्स देखेंगे। जैसे हमने पैट्रियार्क देखा था तो मैट्रियार्क हो गया, पैटर्निटी देखा था जो कि फादरहुड था, तो ये हो गया हमारा मदरहुड। पैटर्नल देखा था विच वॉज लाइक अ फादर, फादरली। मैटरनल हो गया लाइक अ मदर या फिर मदरली। मैट्रॉन हो गया एक ओल्ड वेमेन। ठीक है, आर्मा मैटर स्कूल को कहते हैं, मैट्रीमोनी मैट्रीसाइड किलिंग ऑफ वंस मदर। ओके, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को, पूरी सीरीज़ को एक पर्सन के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक वर्ड का फीडबैक भी आप दे देंगे तो मुझे बहुत खुशी होती है दिल से। शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपके पैसे नहीं लगेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच।